कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में दो बार होता है। एक बार जन्म लेते वक्त और एक बार जब वो अपने असली रूप, अपनी आत्मा से दूर होता है। लेकिन एक रात बाबूजी के सामने ऐसा आदमी खड़ा था जिसने दावा किया कि उसने अपनी जन्म से पहले वाली आत्मा से मुलाकात की है। हाँ, जन्म से पहले, दुनिया में आने से पहले, मां के गर्भ में आने से भी पहले। उसके शब्द कांप रहे थे पर आंखें शांत थी। उसने कहा, बाबूजी, मैं उससे मिला था जो मैं हूं पर इस दुनिया में आने से पहले था। और उसी पल बाबूजी समझ गए, ये कहानी किसी इंसान की नहीं, किसी आत्मा की है। इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां जिंदगी शुरू होती है, बल्कि वहां से होती है जहां आत्मा जन्म लेने से पहले आखिरी बार रुकती है। उस अदृश्य सीमा पर जहां रोशनी और अंधकार एक दूसरे को छूते हैं, जहां समय और स्थान दोनों अपना अर्थ खो देते हैं, और जहां इंसान अभी बना नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व कहीं गहराई में धड़कना शुरू कर चुका है। कहते हैं ब्रह्मांड की सबसे खामोश घड़ी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में मनुष्य पूरी उम्र सोचता रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरी आत्मा किस सफर से गुजरी है, और इस सब के पीछे कैसी शक्ति है जो हमें धीरे धीरे हमारे रास्तों पर भेजती है। और इसी खामोशी में एक दिन बाबूजी बैठे थे अपने आश्रम के पिछवाड़े बने शांत बगीचे में, जहां हवा पेड़ों से टकराती नहीं थी बल्कि पेड़ों को सहलाती थी, जहां सूरज की किरणें मिट्टी पर गिरकर सोने जैसी चमकती थी, और जहां हर सांस में पुरानी कहानियों का जादू भरा था। बाबूजी अपनी रुद्राक्ष की माला घुमाते हुए ध्यान में गहरे उतर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि आज कुछ असाधारण होने वाला है, और ठीक उसी पल आश्रम के दरवाजे पर एक आदमी आया, थका हुआ, उलझा हुआ, आंसू से भरा, जैसे वो अंदर से टूटा हुआ हो लेकिन बाहर से स्थिर रहने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुका हो जो इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता। और उसके कदमों में वो वजन था जो केवल उन लोगों में होता है जो अपनी आत्मा से कोई सच लेकर लौटे हों। वो आदमी बाबूजी के सामने बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, बाबूजी, मैं आपसे मिलने नहीं आया, मुझे यहां खींच कर लाया गया है। मैंने एक ऐसी चीज देखी है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा। मैं किसी से कह भी नहीं सकता क्योंकि लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन आप शायद जान पाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। बाबूजी ने उसे शांत नजरों से देखा, जैसे वे पहले ही जान चुके हों कि उससे क्या कहने वाला है, और बोले, बेटा, बोलो, जो देखा है वही तुम्हें यहां तक लाया है। सच छुपकर कभी नहीं बैठता, वो एक दिन दरवाजा खटखटाता ही है। उस आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, बाबूजी, मैंने अपनी आत्मा को देखा है। और ये सुनते ही हवा एक पल के लिए रुक गई, जैसे प्रकृति भी सुनना चाहती थी कि वो क्या कहने वाला है। आदमी बोला, मैं कल रात सोया नहीं था। मेरे अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं जाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी देह मेरे नीचे रह गई है और मैं कहीं और खिंचता जा रहा हूं। एक ऐसी जगह जहां न आसमान था, न धरती, न कोई दिशा, सिर्फ रोशनी और एक विशाल ऊर्जा जो मुझे अपनी ओर बुला रही थी। और फिर उस रोशनी के अंदर मैंने एक आकृति देखी, चमकदार, पारदर्शी, लेकिन किसी तरह वो मैं ही था, मेरा ही रूप, लेकिन मेरा नहीं। वो मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं तुम ही हूं, लेकिन तुम बनने से पहले वाला तुम। बाबूजी, मैंने अपनी सोल को देखा है, अपने जन्म से पहले वाली सोल को। और उसने मुझसे बातें की, बातें जो मेरी जिंदगी बदल गई। आदमी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आई। वो बोला, लेकिन बाबूजी, उस सोल ने जो बताया वो मैं सह नहीं पा रहा हूं। बाबूजी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोले, बेटा, जो आत्मा से सुना जाता है वो कभी बोझ नहीं होता, वो दिशा होती है, प्रकाश होता है,
तू धीरे धीरे सब बता और मैं तुझे समझाऊंगा कि तूने क्या देखा है। आदमी ने आंखें बंद की और एक लंबे कंपते हुए स्वर में बोला, बाबूजी। उसने कहा कि मैं इस जीवन में इसलिए आया हूं क्योंकि पिछले जन्मों में मैंने कई वादे अधूरे छोड़ दिए थे, कई रिश्ते अधूरे छोड़ दिए थे, कई सीखें जो मैं सीख नहीं पाया। उसने कहा कि जन्म लेना आसान नहीं होता। हर आत्मा को इसकी अनुमति ब्रह्मांड से मिलती है। हमने साथ बैठकर अपनी पूरी जिंदगी को चुना था। मेरे माता पिता कौन होंगे, मुझे कौन सी तकलीफें मिलेंगी, कौन सी खुशियां, कौन सी चुनौतियां, सब पहले ही तय कर लिया था। उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में दुख अपने लिए खुद चुने थे ताकि मैं इवॉल्व कर सकूं, ताकि मैं मजबूत बन सकूं, ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। उसने ये भी कहा कि जब भी मैं अकेला महसूस करूं, जब भी मैं टूट जाऊं, जब भी मुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तब वो मेरे साथ होता है। लेकिन मैं उसे महसूस नहीं करता क्योंकि मैं अपनी सांसों की आवाज नहीं सुनता, अपने मन की खामोशी नहीं सुनता। बाबूजी, उस सोल ने कहा कि मौत भी कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। और ये सब सुनकर मैं डर गया क्योंकि बाबूजी, ये सब मैं कैसे मानूं? ये सब सच कैसे हो सकता है? वो रो पड़ा, जैसे उसके अंदर बंद भावनाएं अचानक बाहर उमड़ आई हों। बाबूजी ने उसके आंसू पोंछे और बोले, बेटा, जो तूने देखा है वो हर इंसान देखता है, लेकिन याद किसी को नहीं रहता। तू खुशकिस्मत है कि तेरी आत्मा ने तुझे जगाया है। इसके बाद बाबूजी ने धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो इस आदमी की कहानी भी थी, आपकी भी है, मेरी भी, और हर उस आत्मा की जो जन्म लेने की यात्रा से गुजरी है। बाबूजी बोले, जब आत्मा जन्म लेने वाली होती है तब वो अकेली नहीं होती। ब्रह्मांड में ऐसे अनेक क्षेत्र है जहां सोल्स इकट्ठा होती है, सीखने के लिए, हीलिंग के लिए, अगले जन्म की योजना बनाने के लिए। आत्मा उस जगह को प्री लाइफ रियल्म कहती है, जहां वह अपने सुर गुरु, अपने सोल ग्रुप और उस डिवाइन प्रकाश से मिलती है जिसने उसे बनाया है। उस रियल्म में कोई समय नहीं चलता। एक पल भी लाखों जन्मों के बराबर हो सकता है और लाखों जन्म भी एक पल जैसे लगते हैं। वहां आत्मा का एक ही उद्देश्य होता है, और इवॉल्व होना, और समझ पाना, और प्रेम पाना, और प्रेम देना। वहां आत्मा अपने सारे पिछले कर्मों को देखती है, जैसे कोई दर्पण उसके अंदर रख दिया गया हो। वो समझती है कि कहां उसने प्रेम नहीं दिया, कहां उसने घृणा को जीतने दिया, कहां उसने किसी को चोट पहुंचाई और कहां उसने खुद चोट खाई। और फिर वो तय करती है कि आने वाले जन्म में उसे कौन सी सीख लेनी है। बेटा, ये दुनिया जहां हम रहते हैं, ये कोई सजा नहीं है। ये एक स्कूल है, एक यात्रा है, एक अनुभव है जहां आत्मा इंसानी रूप लेकर सीखती है कि भौतिकता में रहते हुए कैसे आध्यात्मिकता को जीवित रखा जाए। आदमी बाबूजी की बातें सुनता गया, कभी भीतर कांपता हुआ, कभी कुछ समझता हुआ, कभी अपने भीतर एक अजीब सी वार्मथ महसूस करता हुआ, जैसे एक बंद कमरे में अचानक खिड़की खुल गई हो। बाबूजी बोले, हर जन्म से पहले आत्मा अपने माता पिता चुनती है। हम सोचते हैं कि माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन सच ये है कि आत्मा उन्हें चुनती है, क्योंकि उन्हीं से हमें वे अनुभव मिलने हैं जिनकी हमें जरूरत है। चाहे वे माता पिता हमें प्यार दें या कठिनाई, वो भी सीखा हुआ लेसन होता है। जब आत्मा ये तय करती है कि उसे किस तरह का जीवन चाहिए, तब उसके साथ कई और सोल्स होती है जिन्हें हम सोल फैमिली कहते हैं। यही वे लोग होते हैं जो जीवन में कभी दोस्त बनकर आते हैं, कभी दुश्मन बनकर, कभी प्रेमी बनकर, और कभी किसी अजनबी की तरह हमारी जिंदगी में प्रवेश करके हमें एक सीख देकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाबूजी ने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, सबसे बड़ा सच यह है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। तूने जो देखा वो तेरा ही उच्चतर स्वरूप था, तेरी हायर सेल्फ, तेरी मूल ऊर्जा। उसने तुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तू अपने रास्ते से भटक गया है। उसने तुझे याद दिलाया कि तेरी जर्नी तेरा डर नहीं, तेरा उद्देश्य चलाता है।
तू इस धरती पर किसी गलती से नहीं आया। तू इसलिए आया क्योंकि तूने खुद अपनी यात्रा लिखी है। आदमी हैरान था, लेकिन रिलीफ महसूस कर रहा था, जैसे उसके कंधों पर से कोई भारी बोझ उतर रहा हो। बाबूजी उठे, उसके पास बैठे और बोले, आत्मा का सच डराता नहीं है, वो मुक्त करता है, और आज तुझे मुक्त होना है। इसके बाद जो हुआ वो उसकी जिंदगी बदल गया, और बाबूजी की आंखें जैसे समय के आर पार देख रही थी। उनका स्वर शांत था, लेकिन शब्दों में ऐसी गहराई थी कि वो आदमी खुद को फिर उसी रहस्यमय प्रकाश के संसार में खिंचता हुआ महसूस करने लगा। बाबूजी बोले, बेटा, जिस रियल्म में तू गया था वो कोई सपना नहीं था, वो प्रीबर्थ रियल्म है, आत्मा का घर। वहां कोई शरीर नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, फिर भी हर बात समझी जाती है, क्योंकि वहां हर चीज वाइब्रेशन है, हर विचार एक लहर है, हर इरादा एक चमक, हर भावना एक पूरा ब्रह्मांड। आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे उसके भीतर का अंधेरा हटने लगा हो। हाँ बाबूजी, वहां सब कुछ महसूस होता था, पर शब्दों के बिना। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बाबूजी मुस्कुराए, वही तो, आत्मा शब्दों में नहीं बोलती, वो प्रकाश में बोलती है। और फिर उन्होंने अपना हाथ हवा में ऐसे घुमाया जैसे किसी पुराने दृश्य को फिर से जीवित कर रहे हों। जब आत्मा जन्म लेने से पहले खड़ी होती है, तब उसे बुलाया जाता है काउंसिल ऑफ सोल्स के सामने। ये काउंसिल कोई जजमेंट नहीं करती, ये दंड नहीं देती, ये सिर्फ आत्मा को उसकी अपनी यात्रा का सच दिखाती है। वहां आत्मा को उसके सारे पिछले जन्मों के दृश्य दिखाए जाते हैं, जहां उसने प्रेम दिया, जहां प्रेम रोक दिया, जहां उसने किसी को उठाया, जहां किसी को गिरा दिया, जहां वो सीखी और जहां सीख कर भी सीख नहीं पाई। सब कुछ एक ही पल में उसके सामने प्रकट होता है, जैसे कोई ब्रह्मांड का विशाल दर्पण उसकी गहराइयों को दिखा रहा हो। आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर उस रात का दृश्य फिर से जागने लगा। वो स्थान, वो प्रकाश, वो शांति जो किसी मंदिर से भी ज्यादा पवित्र थी। बाबूजी ने आगे कहा, काउंसिल आत्मा से पूछती है, अब आगे क्या सीखना चाहते हो? कौन सी अधूरी बातें तुम पूरी करना चाहती हो? कौन सा कर्मा बैलेंस करना चाहती हो? और आत्मा पूरी ईमानदारी से जवाब देती है, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं होता। आत्मा झूठ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वहां ईगो नहीं होता, वहां सिर्फ सत्य होता है। आदमी की सांसें गहरी हो गई। बाबूजी, शायद मैंने वही देखा। मुझे लगा कोई मुझे मेरे ही कामों के बारे में बता रहा है। बाबूजी बोले, हां, काउंसिल वही करती है, और उसके बाद आत्मा अपने अगले जन्म का नक्शा बनाती है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी भी मिल गई, बस मिल गई, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा खुद अपनी किताब लिखती है। वो चुनती है कि जन्म कहाँ लेना है, किस परिवार में लेना है, कौन सी कठिनाइयां आएंगी, कौन सी खुशियां मिलेंगी, कौन से लोग उसे चोट देंगे और कौन से लोग उसे हील करेंगे। बेटा, हर इंसान जिसे तू अपनी जिंदगी में मिलता है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। ये सुनकर वो आदमी कांप उठता है। तो बाबूजी, जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, वे भी? बाबूजी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, वे भी। कभी कभी जिस आत्मा से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, वो हमें दुख देकर सिखाती है। ये दुनिया क्रूर नहीं है, ये दुनिया शिक्षक है, और हर दर्द एक लेसन बनकर आता है। बाबूजी की आवाज में उतनी ही करुणा थी जितनी समझ। काउंसिल आत्मा को दिखाती है कि किस व्यक्ति से उसका पुराना कर्मा जुड़ा है, कौन उसे पिछले जन्मों में छोड़ गया था, कौन अधूरा वादा लेकर चला गया था, कौन उसे रोका था, कौन उसे आगे बढ़ाना चाहता था। और आत्मा तय करती है कि इस जन्म में किससे मिलना है, कौन उसका पिता बनेगा, कौन उसकी मां, कौन उसका भाई, कौन उसकी पत्नी, कौन उसका दोस्त, और कौन रास्ते में मिलकर सिर्फ एक मिनट में उसकी पूरी दिशा बदल देगा। आदमी की आंखों में चमक आ गई। बाबूजी, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता फिर, क्योंकि सब कुछ मैंने ही चुना। बाबूजी मुस्कुराए, तूने चुना,
लेकिन अपनी आत्मा की नजर से चुना, इंसान की नजर से नहीं। इंसान दर्द देखकर टूट जाता है, लेकिन आत्मा वही दर्द देखकर बढ़ती है। इंसान को लगता है कि जीवन उसके खिलाफ है, लेकिन आत्मा को पता होता है कि जीवन उसके लिए है। काउंसिल आत्मा को सिर्फ एक बात सिखाती है, तू अकेली नहीं है। और फिर आत्मा को उसके सोल ग्रुप से मिलवाया जाता है। वे लोग जो उसके साथ कई जन्मों से जुड़े हैं। कुछ उसके साथ हंसते हुए आएंगे, कुछ दुख देकर, कुछ उसे छोड़कर चले जाएंगे ताकि वो खुद को खोज सके। लेकिन हर सोल उससे जुड़ी होती है। बेटा, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अजनबी अजनबी नहीं होता, वो बस अपनी भूमिका निभाने आया होता है। आदमी के दिल में ये बातें उतर रही थी, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे उसके अपने सच से मिलाया हो। वो बोला, लेकिन बाबूजी, मैंने अपनी सोल से पूछा था कि मैं इतना स्ट्रगल क्यों करता हूं, मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है। उसने कहा था कि मैंने खुद अपनी मुश्किलें चुनी है। ये बात मैं मान नहीं पा रहा। मैं क्यों चुनूंगा तकलीफ? बाबूजी धीरे से हंसे, क्योंकि आत्मा को संघर्ष से डर नहीं लगता, उसे गिरने से डर नहीं लगता, उसे टूटने से डर नहीं लगता। उसे सिर्फ इतना डर लगता है कि कहीं वो वही न रह जाए, अनचेंज्ड। आत्मा का उद्देश्य इवॉल्व होना है, और इवॉल्व हमेशा कंफर्ट से नहीं होता, संघर्ष से होता है, जिसमें तू बड़ा होगा, वही तू चुनेगा। जब आत्मा बॉडी से बाहर होती है तो उसे किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि दर्द कुछ समय का है, लेकिन ग्रोथ हमेशा के लिए। काउंसिल आत्मा से पूछती है, क्या तू भगवान जैसा बनना चाहती है? क्या तू प्रेम को समझना चाहती है? क्या तू क्षमा सीखना चाहती है? क्या तू अपनी रोशनी पहचानना चाहती है? और आत्मा कहती है, हां। और इसके लिए जो अनुभव जरूरी होते हैं वो चुन लेती है। आदमी के चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। बाबूजी ने कहा, और उसके बाद होता है सबसे बड़ा क्षण, डेसेंट ऑफ बर्थ, जब आत्मा अपना आखिरी निर्णय लेती है धरती पर उतरने का। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। आत्मा को अपनी विशाल चेतना को छोटा करना पड़ता है, ईगो को स्वीकार करना पड़ता है, शरीर की सीमाओं को अपनाना पड़ता है, और सबसे कठिन बात, आत्मा को अपने सारे पूर्व जन्मों को भूलना पड़ता है, क्योंकि अगर आत्मा सब याद रखे तो वो सीख नहीं पाएगी। आदमी ने पूछा, तो क्या भूलना भी एक गिफ्ट है? बाबूजी बोले, हां बेटा, भूलना सबसे बड़ा गिफ्ट है। भूल कर ही इंसान हर दिन नया सीखता है। भूल कर ही इंसान रिश्तों को दिल से निभाता है। भूल कर ही इंसान अपनी शक्ति को खोजता है। और सबसे महत्वपूर्ण, भूल कर ही इंसान हर जीवन को एक नई कहानी की तरह जीता है। वो आदमी गहरी सांस लेता है और पूछता है, बाबूजी, जब मैं अपनी सोल से मिला था, उसने मुझे कहा था कि मैं अभी अपने रास्ते से हट गया हूं। इसका क्या मतलब? बाबूजी धीरे से बोले, इसका मतलब है कि तूने वो जीवन चुना था जो तुझे ऊंचा उठाने वाला था, लेकिन तू दुखों को सच मान बैठा। तूने डर को उद्देश्य समझ लिया। तूने दुनिया की आवाजों को खुद की आवाज से ऊंचा कर दिया। इसलिए तेरी सोल तुझे वापस बुला रही थी, ताकि तू याद करे कि तू कौन है। यह सुनकर आदमी शांत हो गया, जैसे पहली बार उसे अपने जीवन की दिशा दिखाई दे रही हो। बाबूजी बोले, और अब मैं तुझे वो बताऊंगा जो काउंसिल आत्मा को जन्म से पहले बताती है। वो बातें जो सब भूल जाते हैं, वो सच जो हर इंसान के भीतर सोया रहता है। और कहानी यहां और भी गहरी होने वाली थी, क्योंकि बाबूजी अब उस रहस्य को खोलने वाले थे जो संसार में किसी को याद नहीं। और बाबूजी की बातों के बीच उस आदमी की सांसें हल्की होने लगी, जैसे वो खुद को फिर उसी जगह गिरता हुआ महसूस कर रहा हो जहां उसने अपनी आत्मा को देखा था। एक ऐसी जगह जहां कोई शरीर नहीं था, कोई वजन नहीं था, बस एक अनंत शांति थी जो जैसे उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। बाबूजी धीरे से बोले, बेटा, जन्म लेने से ठीक पहले आत्मा के जीवन में एक क्षण आता है
जिसे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र क्षण कहा जाता है, दी फाइनल कॉन्वर्जेशन बिफोर बर्थ। ये वह पल होता है जब आत्मा अपने क्रिएटर के सामने खड़ी होती है, उस प्रकाश के सामने जो न रूप में है, न शब्दों में, लेकिन सब कुछ उससे ही बना है। उसे लोग भगवान कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, सुप्रीम लाइट कहते हैं, नाम कोई भी हो, लेकिन वो ऊर्जा एक ही है। आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी। शायद मैं उस प्रकाश से मिला था। उसकी कोई शेप नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी विशाल थी कि मैं रो पड़ा। बाबूजी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वही अंतिम मिलन होता है, और हर आत्मा वहां खड़ी होकर एक अंतिम वादा करती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जैसे उसी दृश्य को महसूस करते हुए बोले, उस रियल में भगवान किसी मांग को नहीं पूछते, वो केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये एक संपूर्ण अनुभव होता है। सवाल के भीतर पूरी पृथ्वी छुपी होती है, उसकी खुशियां, उसका दर्द, उसका संघर्ष, उसका प्रेम, उसका अंधेरा, उसका प्रकाश, सब एक साथ आत्मा के सामने खुल जाता है। और आत्मा देखती है वो किस तरह जन्म लेगी, कैसे बचपन से संघर्षों को महसूस करेगी, कौन सा दुख उसे रुलाएगा, कौन सी रात उसे तोड़ देगी, कौन सी मुलाकात उसके दिल को चीर देगी, कौन सा इंसान उसे धोखा देगा, कौन सा निर्णय उसकी किस्मत बदल देगा, कौन सा सपना उसे उड़ना सिखाएगा। सब एक साथ आत्मा के सामने प्रकट होता है, और वहां किसी को ब्लेम करना संभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा हर एक सीन को समझते हुए देखती है। एक सीन जहां वो किसी को चोट पहुंचाती है और तुरंत ही देख लेती है कि वह चोट क्यों दी गई थी, किस कार्मिक चक्र को पूरा करने के लिए। फिर वो एक और दृश्य देखती है जहां कोई उसे दुख देता है, और आत्मा समझ जाती है कि वही लेसन उसे भविष्य में अपना दिल बड़ा करने में मदद करेगा। बाबूजी का स्वर और भी धीमा, गहरा और शांत हो गया, और फिर आत्मा अपनी ही रोशनी को देखती है। वो उस प्रकाश को देखती है जो उसके भीतर है, जो किसी शरीर पर निर्भर नहीं, किसी नाम पर निर्भर नहीं, किसी जन पर निर्भर नहीं। और भगवान आत्मा से कहते हैं, ये प्रकाश तुम्हारा घर है। चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ, चाहे कितनी भी अंधकार में गिरो, ये हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। इसे याद रखना। लेकिन जन्म लेने का नियम यह है कि आत्मा सब भूल जाती है। भगवान कौन थे, आत्मा कौन है, वो कहां से आई है, सब भूल जाती है। आदमी की आंखें भर आईं तो बाबूजी। हम सब भूल कर ही पैदा होते हैं। बाबूजी ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, भूलना दंड नहीं, भूलना एक चुनौती है, एक अवसर है। आत्मा जानती है कि वो भूल जाएगी, लेकिन ये भी जानती है कि जीवन में हर अनुभव उसे याद दिलाने आएगा कि वो कौन है। फिर उन्होंने वो सबसे रहस्यपूर्ण बात कही। जन्म से पहले आत्मा भगवान से 3 वादे करती है। पहला वादा, मैं सीखूंगा, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं लेसन को ढूंढूंगा। दूसरा वादा, मैं प्रेम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी नफरत मिले, मैं प्रेम को याद रखूंगा। और तीसरा वादा, मैं वापस लौटूंगा, अपने मूल स्थान पर, अपने सच पर, अपने प्रकाश पर। आदमी की सांसें रुक गई। बाबूजी, मेरी सोल ने भी यही कहा था। उसने कहा था कि मैं कुछ सीखने आया हूं, कुछ पूरा करने आया हूं। लेकिन मैं डर गया था। बाबूजी बोले, क्योंकि इंसान अंधकार में जीना सीख गया है, प्रकाश उसे असहज करता है। लेकिन आत्मा, वो कभी डरती नहीं, वो सिर्फ पुकारती है, तू फिर याद कर, तू फिर पहचान, तू फिर उठ। और फिर बाबूजी ने उस अंतिम क्षण का वर्णन किया जब आत्मा जन्म लेने को तैयार होती है। तब वो एक लंबे अनंत प्रकाश के द्वार के सामने जाती है। वहां एक बेहद शांत ऊर्जा उसे अंतिम बार गले लगाती है। ये वही है जिसे लोग गार्डियन सोल, आत्मा गाइड या देवदूत कहते हैं। वो आत्मा से कहती है, जाने से पहले मैं तुझे ये याद दिला दूं कि तू मजबूत है, तू प्यार है, तू गलती नहीं है,
तू एक उद्देश्य है। आत्मा रोती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो भूलने जा रही है। उसे उस घर की याद आने लगती है जो अनंत शांति से बना है, लेकिन वो फिर भी निकल पड़ती है क्योंकि एवोल्यूशन का रास्ता केवल धरती पर है। आदमी भावुक हो गया। बाबूजी, मेरी सोल ने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ होगी। क्या ये सच है? बाबूजी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, सच है। आत्मा कभी शरीर में नहीं उतरती। उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा शरीर में आता है, बाकी हिस्सा ऊपर से तुम्हें गाइड करता रहता है। यही तुम्हारी इंट्यूशन है, यही तुम्हारा इनर वॉइस है। यही वो पल है जब तू रोते रोते अचानक शांत हो जाता है, जब तू टूट कर भी उठ खड़ा होता है, जब तू अंधेरे में भी एक हल्की रोशनी महसूस करता है। आदमी ने रोते हुए कहा, बाबूजी, फिर मैं अपनी सोल को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा था? बाबूजी बोले, क्योंकि दुनिया ने तुझे इतना शोर दे दिया कि तू अपनी ही आवाज सुन नहीं पाया। लेकिन अब तुझ में दरार खुल चुकी है। दरारें बुरी नहीं होती बेटा, वहीं से प्रकाश अंदर आता है। और फिर बाबूजी ने अंतिम बात कही, जन्म से पहले आत्मा भगवान से एक अंतिम सवाल पूछती है, जब मैं नीचे जाऊंगा और डर जाऊंगा, तब क्या तुम मेरे साथ रहोगे? और भगवान कहते हैं, हां, बस तुम मुझे पहचानना मत छोड़ना। आदमी कब गया, उसका शरीर रोशनी की तरह हल्का लगने लगा। बाबूजी ने कहा, अब तू उस यात्रा को याद कर चुका है जो तूने जन्म से पहले तय की थी। अब टाइम है उसे जीने का। डर कर नहीं, जाग कर। मर कर नहीं, बदल कर। और यही से शुरू होती है उस आदमी की असली यात्रा। धरती पर, अपने उद्देश्य की ओर। उस रात हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय खुद अपनी सांसें रोककर किसी बड़े सच के सामने खड़ा था। और इसी खामोशी में बाबूजी और वो आदमी जो अपनी ही जिंदगी को भविष्य से देख चुका था, एक पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। चांद अपनी हल्की पीली रोशनी से जमीन पर लंबी परछाइयां खींच रहा था और माहौल ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी ने आज किसी बड़े इम्तिहान का इशारा किया हो। आदमी के हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो अपने कर्मों का आईना देखने वाला था। वो आईना जिसमें हर झूठ, हर सच, हर लालच, हर दया, हर गलती और हर अच्छाई बिल्कुल साफ साफ लिखी होती है। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी चीज तुमसे कभी सच नहीं बोलती, पर कर्म हमेशा सच बोलते हैं। आज वही सच तुमसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर आदमी की आंखें झपक गई। अचानक सामने की हवा हल्की सी चमकने लगी, जैसे समय का पर्दा धीरे धीरे खिसक रहा हो। और फिर उसने महसूस किया कि वही कमरा, वही पल, वही जगहें जिनमें उसने कभी गलतियां की थी, अब उसके सामने दोबारा जीवित हो रही थी। उसकी आवाजें, उसकी हरकतें, उसके इरादे, हर एक चीज एक एक करके दिखाई दे रही थी। सबसे पहले उसने खुद को देखा, सालों पहले, जब उसने किसी जरूरतमंद को यह सोचकर मदद नहीं की थी कि मेरे पास बचत कम है, पहले मैं खुद संभल लूं। उस समय उसे लगा था कि यह तो छोटी सी बात है, पर आज आईने में वो छोटी सी बात नहीं, बल्कि उसके दिल की कमी दिख रही थी। फिर वो सीन बदला। उसने देखा कि कैसे उसने एक दोस्त को झूठ बोलकर खुद फायदा उठा लिया था। उस समय उसे लगा था कि यही तो दुनिया करती है, मैं क्यों नहीं? लेकिन आज उसे समझ आया कि दुनिया नहीं, कर्म देखते हैं। उसके बाद सामने उसकी मां का चेहरा उभरा, थका हुआ, कमजोर, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। उसको याद आया कि जब मां ने उसे सिर्फ 5 मिनट अपने पास बैठने को कहा था, तब उसने फोन स्क्रॉल करते हुए कहा था, अभी नहीं, बाद में। आज आईने में वो पल छोटा नहीं लग रहा था, वो एक चीख की तरह लग रहा था। मां का प्यार और उसका ध्यान न देना। आईना आगे बढ़ा। उसने देखा वो पल जब उसने किसी को प्रेरित किया था, किसी की मदद की थी, किसी रोते बच्चे को हंसाया था, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराया था। और वो भी बड़े बड़े काम नहीं थे, बस छोटे छोटे पल थे,
लेकिन आज आईने में वही छोटे पल सोने की तरह चमक रहे थे। दुनिया करती है, मैं क्यों नहीं? लेकिन आज उसे समझ आया कि दुनिया नहीं, कर्म देखते हैं। उसके बाद सामने उसकी मां का चेहरा उभरा, थका हुआ, कमजोर, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। उसको याद आया कि जब मां ने उसे सिर्फ 5 मिनट अपने पास बैठने को कहा था, तब उसने फोन स्क्रॉल करते हुए कहा था, अभी नहीं, बाद में। आज आईने में वो पल छोटा नहीं लग रहा था, वो एक चीख की तरह लग रहा था। मां का प्यार और उसका ध्यान न देना। आईना आगे बढ़ा। उसने देखा वो पल जब उसने किसी को प्रेरित किया था, किसी की मदद की थी, किसी रोते बच्चे को हंसाया था, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराया था। और वो भी बड़े बड़े काम नहीं थे, बस छोटे छोटे पल थे। लेकिन आज आईने में वही छोटे पल सोने की तरह चमक रहे थे। बाबूजी ने बहुत गहरी, स्थिर आवाज में कहा, याद रखो, बड़े पाप इंसान को गिराते नहीं हैं, छोटे छोटे रोज के पाप गिराते हैं। और बड़े पुण्य इंसान को उठाते नहीं हैं, छोटे छोटे रोज के काम उठाते हैं। आदमी की आंखों से तेज आंसू गिरने लगे। वो धीरे से बोला, तो क्या मेरे कर्म मुझे माफ कर देंगे? बाबूजी ने उसकी ओर देखा और कहा, कर्म माफ नहीं करते, पर इंसान खुद को बदल ले तो कर्म रास्ता साफ कर देते हैं। अचानक हवा में ठंड बढ़ी। रात गहरी हो गई। हर पेड़, हर हवा का झोंका ऐसा लग रहा था मानो ये सच सुन रहा हो। आदमी ने धीरे से कहा, मैं बदल जाऊंगा बाबूजी, बस एक मौका चाहिए। बाबूजी मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीरता से बोले, मौका कभी दिया नहीं जाता, मौका महसूस होता है। और आज की रात तुम्हारी जिंदगी का मौका है। आदमी ने सिर झुका दिया। वो टूट चुका था, पिघल चुका था, और शायद पहली बार अपनी जिंदगी को बिना झूठ के देख पाया था। उसने महसूस किया कि असली डर मौत का नहीं होता, असली डर उस सच का होता है जो हम खुद से छुपाते हैं। उस रात उसने सिर्फ कर्मों का आईना नहीं देखा, उसने अपने भीतर छिपे आदमी को देखा, जो गलती करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर चलना सीखता है। चांद अब थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था। हवाओं में एक हल्की गर्माहट लौट आई और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने भी उस आदमी के बदलने की प्रक्रिया को देख लिया हो। क्योंकि जब कोई इंसान सचमुच बदलता है तो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदलती, उसकी दुनिया बदलती है। और उस रात उस आदमी की दुनिया पहली बार घड़ी की तरह टिक टिक नहीं कर रही थी, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह धड़क रही थी। ये वो रात थी जिसने उसे अंदर से तोड़कर नया बना दिया। उस रात हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय खुद अपनी सांसें रोककर किसी बड़े सच के सामने खड़ा था। और इसी खामोशी में बाबूजी और वो आदमी जो अपनी ही जिंदगी को भविष्य से देख चुका था, एक पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। चांद अपनी हल्की पीली रोशनी से जमीन पर लंबी परछाइयां खींच रहा था और माहौल ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी ने आज किसी बड़े इम्तिहान का इशारा किया हो। आदमी के हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो अपने कर्मों का आईना देखने वाला था। वो आईना जिसमें हर झूठ, हर सच, हर लालच, हर दया, हर गलती और हर अच्छाई बिल्कुल साफ साफ लिखी होती है। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी चीज तुमसे कभी सच नहीं बोलती, पर कर्म हमेशा सच बोलते हैं। आज वही सच तुमसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर आदमी की आंखें झपक गई। अचानक सामने की हवा हल्की सी चमकने लगी, जैसे समय का पर्दा धीरे धीरे खिसक रहा हो। और फिर उसने महसूस किया कि वही कमरा, वही पल, वही जगहें जिनमें उसने कभी गलतियां की थी, अब उसके सामने दोबारा जीवित हो रही थी। उसकी आवाजें, उसकी हरकतें, उसके इरादे, हर एक चीज एक एक करके दिखाई दे रही थी। सबसे पहले उसने खुद को देखा, सालों पहले, जब उसने किसी जरूरतमंद को यह सोचकर मदद नहीं की थी कि मेरे पास बचत कम है,
पहले मैं खुद संभल लूं। उस समय उसे लगा था कि ये तो छोटी सी बात है, पर आज आईने में वो छोटी सी बात नहीं, बल्कि उसके दिल की कमी दिख रही थी। फिर वो सीन बदला। उसने देखा कि कैसे उसने एक दोस्त को झूठ बोलकर खुद फायदा उठा लिया था। उस समय उसे लगा था कि यही तो दुनिया करती है, मैं क्यों नहीं। लेकिन आज उसे समझ आया कि दुनिया नहीं, कर्म देखते हैं। उसके बाद सामने उसकी मां का चेहरा उभरा, थका हुआ, कमजोर, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। उसको याद आया कि जब मां ने उसे सिर्फ 5 मिनट अपने पास बैठने को कहा था, तब उसने फोन स्क्रॉल करते हुए कहा था, अभी नहीं, बाद में। आज आईने में वो पल छोटा नहीं लग रहा था, वो एक चीख की तरह लग रहा था। मां का प्यार और उसका ध्यान न देना। आईना आगे बढ़ा। उसने देखा वो पल जब उसने किसी को प्रेरित किया था, किसी की मदद की थी, किसी रोते बच्चे को हंसाया था, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराया था। और वो भी बड़े बड़े काम नहीं थे, बस छोटे छोटे पल थे। लेकिन आज आईने में वही छोटे पल सोने की तरह चमक रहे थे। बाबूजी ने बहुत गहरी, स्थिर आवाज में कहा, याद रखो, बड़े पाप इंसान को गिराते नहीं हैं, छोटे छोटे रोज के पाप गिराते हैं। और बड़े पुण्य इंसान को उठाते नहीं हैं, छोटे छोटे रोज के काम उठाते हैं। आदमी की आंखों से तेज आंसू गिरने लगे। वो धीरे से बोला, तो क्या मेरे कर्म मुझे माफ कर देंगे? बाबूजी ने उसकी ओर देखा और कहा, कर्म माफ नहीं करते, पर इंसान खुद को बदल ले तो कर्म रास्ता साफ कर देते हैं। अचानक हवा में ठंड बढ़ी। रात गहरी हो गई। हर पेड़, हर हवा का झोंका ऐसा लग रहा था मानो ये सच सुन रहा हो। आदमी ने धीरे से कहा, मैं बदल जाऊंगा बाबूजी, बस एक मौका चाहिए। बाबूजी मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीरता से बोले, मौका कभी दिया नहीं जाता, मौका महसूस होता है। और आज की रात तुम्हारी जिंदगी का मौका है। आदमी ने सिर झुका दिया। वो टूट चुका था, पिघल चुका था, और शायद पहली बार अपनी जिंदगी को बिना झूठ के देख पाया था। उसने महसूस किया कि असली डर मौत का नहीं होता, असली डर उस सच का होता है जो हम खुद से छुपाते हैं। उस रात उसने सिर्फ कर्मों का आईना नहीं देखा, उसने अपने भीतर छिपे आदमी को देखा, जो गलती करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर चलना सीखता है। चांद अब थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था। हवाओं में एक हल्की गर्माहट लौट आई और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने भी उस आदमी के बदलने की प्रक्रिया को देख लिया हो। क्योंकि जब कोई इंसान सचमुच बदलता है तो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदलती, उसकी दुनिया बदलती है। और उस रात उस आदमी की दुनिया पहली बार घड़ी की तरह टिक टिक नहीं कर रही थी, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह धड़क रही थी। ये वो रात थी जिसने उसे अंदर से तोड़कर नया बना दिया। और अब इस लंबी यात्रा के अंत में, जब वो आदमी रात के आसमान के नीचे खड़ा होकर अपने भीतर जागी हुई रोशनी को महसूस करता है, तो उसे एहसास होता है कि पूरी जिंदगी जिस शक्ति की तलाश में वो भटकता रहा, वो कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा उसके अंदर थी, शांत, प्रतीक्षारत और सिर्फ एक सही पल का इंतजार करती हुई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है और दिल में एक ऐसी दृढ़ता जो पर्वतों को हिला सकती है। वो समझ चुका है कि जब इंसान अपने भीतर जागता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, ना हालात, ना किस्मत और ना दुनिया की कोई भी बाधा। वो आसमान की ओर देखता है और धीमे से कहता है, मैं गिरा था पर मैं टूटा नहीं, मैं अकेला था पर मैं रुका नहीं, मैं अंधेरे में था पर मैं बुझा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की रोशनी अब जाग चुकी है और इस बार मैं जीत कर ही रहूंगा। उसकी आवाज हवा में ऐसी गूंज पैदा करती है जैसे ब्रह्मांड खुद सुन रहा हो। उसके कदम अब किसी डर के नहीं, बल्कि उद्देश्य के हैं। वो वापस चलता है, अपने जीवन, अपने सपनों, अपनी जिम्मेदारियों की ओर।
लेकिन इस बार एक साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक जागे हुए योद्धा की तरह। और यही वो पल है जब कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। हां, आपकी, क्योंकि आप भी यही यात्रा जी रहे हैं। आप भी गिरते हैं, टूटते हैं, फिर उठते हैं, और फिर किसी दिन आपको भी एहसास हो जाता है कि आप जितने मजबूत हो सकते हैं, उतना आपने खुद को कभी माना ही नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक छोटा सा चिंगारी की तरह भी कोई एहसास जगाया है, अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी शांति या थोड़े से जवाब दिए हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियां, ऑडियो बुक्स और स्पिरिचुअल जर्नीज आपको मिलती रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा हर हफ्ते थोड़ी और मजबूत हो, थोड़ी और जागृत हो, तो ये सफर यही मत छोड़िए। मेरे भाई, मेरी बहन, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जर्नी, एक फैमिली, एक सोल कम्युनिटी है। इसलिए अभी, हाँ,